हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार रात से कोविड कर्फ्यू। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार। 18 साल से अधिक उम्र वालों को मुफ्त मिलेगी वैक्सीन, दिल्ली सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग, देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाए। और बांग्लादेश में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने कहा है कि भारत से सड़क मार्ग से बांग्लादेश आने वाले यात्रियों पर अगले 14 दिनों तक पाबंदी होगी। हालांकि इस दौरान बांग्लादेश से भारत आने वाले भारतीयों को मदद दी जाएगी। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनके अधिकारों पर हत्या का आरोप लगा हो। कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार है, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान चुनावी रैलियों को इजाजत देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है। सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल और केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग से नाराज चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाया जाना चाहिए। जस्टिस संजीव बनर्जी ने कहा कि कोर्ट से स्पष्ट आदेश के बावजूद आयोग चुनाव के प्रचार के दौरान फेस मास्क और सैनिटाइजेशन के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाया। उन्होंने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि जब चुनावी रैलियां हो रही थी तो उस वक्त आप किसी दूसरे ग्रह पर थे। कोर्ट ने कहा कि आयोग इस बात की पूरी योजना पेश करे कि मतगणना के दिन कोविड-19 के कारण लगाए गए दिशा निर्देशों को कैसे पालन किया जाएगा, नहीं तो कोर्ट 2 मई को होने वाली मतगणना पर रोक लगा सकता है। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी के नेतृत्व वाली 2 जजों की बेंच ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ मिलकर वो स्वास्थ्य सचिव से चर्चा करें और मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल बनाएं। उन्होंने इसके लिए आयोग को 30 अप्रैल तक का वक्त दिया है। हाल में 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। पश्चिम बंगाल में अभी भी मतदान पूरा नहीं हुआ है। सोमवार को 7वें चरण का मतदान हो रहा है, जिसके बाद 8वें और आखिरी चरण का मतदान बाकी है। सभी राज्यों के चुनाव नतीजे 2 मई को आने वाले हैं। आइए अब देखते हैं आज की खास खबरें। देश भर में 800 अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली वाले ही शिकायत कर रहे हैं। आइनॉक्स का कोर्ट में जवाब। ऑक्सीजन सप्लायर आइनॉक्स ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि कोरोना वायरस से उपजे संकट के दौरान वे देश में 800 अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ दिल्ली वाले ही शिकायत कर रहे हैं। आइनॉक्स ने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली की सप्लाई में कटौती केंद्र सरकार ने की है और उनका अधिकतर उत्पादन उत्तर प्रदेश को आवंटित कर दिया गया है। आइनॉक्स ने कहा कि दिल्ली के लिए आवंटित 150 मीट्रिक टन आवंटन को और घटाकर 80 मीट्रिक टन कर दिया गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की गंभीर किल्लत के मामले में सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट को आइनॉक्स ने प्रमुख सिद्धार्थ जैन ने बताया, इसके अलावा हमें पानीपत स्थित एयर लिक्विड से अतिरिक्त 80 मीट्रिक टन ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। अब निर्माता से ट्रांसपोर्टर भी बनना पड़ेगा। हम किसी थर्ड पार्टी के लिए ट्रांसपोर्ट का ध्यान क्यों रखना चाहिए। आइनॉक्स ने कहा कि दिल्ली से और केंद्र सरकार से मिल रहे आदेश विरोधाभासी हैं, जिनकी वजह से वो असमंजस की स्थिति में हैं। कोरोना से परेशान लोगों की मदद के लिए एनजीओ से ज्यादा सोशल वर्कर और सोशल सोसाइटीज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पताल में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है। ऐसे में मुंबई के मलाड स्थित मालवाड़ी के 32 वर्षीय शाहनवाज शेख कुछ जिंदगियां बचाने के लिए मैदान में हैं। पैसों की कमी हुई तो उन्होंने अपनी महंगी एसयूवी कार बेच दी और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। सिलेंडर कम पड़े तो अपनी सोने की चेन के साथ कुछ और जरूरी चीजें बेच दी। शाहनवाज शेख ने बताया, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही थी। ऐसे में हमारा प्रयास है कि जितना संभव हो हम लोगों तक मुफ्त ऑक्सीजन पहुंचाएं और लोगों की जान बचाएं। इसके लिए हमने अपनी एसयूवी कार सहित कुछ कीमती सामान बेच दिया है। शाहनवाज से ऑक्सीजन सिलेंडर ले चुके यज्ञेश त्रिवेदी कहते हैं, इस महामारी के समय में शाहनवाज भाई जो कर रहे हैं वो सराहनीय है। बहुत सारे ट्रस्ट नाम के हैं,
लेकिन असल में शहनवाज भाई लोगों की सेवा कर रहे हैं और बिना किसी डॉक्यूमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट के वो सिलेंडर दे रहे हैं। दरअसल शहनवाज ने कोरोना पीड़ित की मदद पिछले साल ही शुरू कर दी थी, जब कोरोना की पहली लहर देश में पहुंची थी। अचानक सब कुछ बंद होने के बाद रोज कमाने खाने वाले लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था। मुंबई के मलाड स्थित मालवाड़ी में ज्यादातर गरीब लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। घरों की मरम्मत और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करने वाले शहनवाज ने जब मलवाड़ी में लोगों को परेशान देखा, तब अपनी जमा कमाई से पैसे निकाले और गरीबों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। प्रवासी मजदूर जो गांव जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उन्हें खाना खिलाना। शहनवाज कहते हैं, जब पहली बार लॉकडाउन लगा तब मालवाड़ी इलाके में रोज कमाने खाने वाले के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करना मुश्किल हो गया था। हमारे पास जो भी पैसे थे उनसे लोगों की मदद करनी शुरू की, राशन देना शुरू किया। इसी बीच मालवाड़ी के एक मैदान में प्रवासी मजदूरों को बैठे देखा। उन दिनों मजदूर अपने गांव जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था और इस प्रक्रिया में वो खुले आसमान के नीचे अपनी औरतों और बच्चों के साथ गर्मी में बैठकर भूखे प्यासे इंतजार करते थे। उस समय मुझे तकलीफ हुई और हमने उन मजदूरों के लिए नाश्ते और खाने का प्रबंध किया। इस तरह की स्टोरियां हेडलाइंस 24 आपके लिए लाता रहेगा। अस्पताल में कोरोना संक्रमित पत्रकार सिद्दीक कप्पन। उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी के बाद गैर कानूनी गतिविधि निवारक कानून यूएपीए के तहत कैद में रखे गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन की हालत अब 2 राज्यों के बीच का मुद्दा बन गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उसमें कहा है कि कप्पन की तबीयत काफी गंभीर है, जबकि उन्हें यूएपीए के तहत हिरासत में रखा गया है। विजयन ने आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ताकि कप्पन के साथ मानवीय व्यवहार हो सके। विजयन ने यह भी लिखा है कि कप्पन को एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्थानांतरित करने पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, जहां उनकी जान बचाई जा सके। केरल के मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि सामान्य लोग और मीडिया बिरादरी के लोग विशेष रूप से कप्पन की स्थिति और मानवाधिकारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और उनकी दुर्दशा के बारे में बहुत चिंतित हैं। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने भी कप्पन को दिल्ली के एक अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है। पत्रकारों के इस संगठन ने कप्पन की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में यूनियन ने अदालत से कहा है कि 20 अप्रैल को बाथरूम में गिरने से कप्पन को गंभीर चोटें आईं और बाद में वे कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं। वहीं केरल के 11 सांसदों ने भी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखकर कप्पन के मामले में तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई है। यूरोपीय कमीशन ने वैक्सीन डिलीवरी में देर करने पर एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यूरोपीय कमीशन ने बताया है कि उसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि एक संवाददाता सम्मेलन में यूरोपीय कमीशन के प्रवक्ता ने कहा है कि वैक्सीन की समय पर डिलीवरी तय करने की भरोसेमंद योजना न होने के चलते शुक्रवार को एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि वैक्सीन की सप्लाई को लेकर दोनों पक्ष के बीच कई महीनों से विवाद चल रहा है। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की खबर से बाखबर। ताजा तरीन खबरों के लिए, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक, राजनीतिक हो या इलेक्शन की जीत और हार की, पक्ष की हो या विपक्ष की, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।